हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो ये हमारी डेली वन क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम लेटेस्ट पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते ही देखते हम 12 नंबर लेसन पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले 11 लेसन्स को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं और हम 3 लाख के बहुत करीब हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और उस 3 लाख को कंप्लीट कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूँ एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में। तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को मेरे कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए, ये आप लोगों की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। तो बी श्योर कि आप इस इन्वेस्टमेंट को कीजिए। और इस टाइम पे तो खास करके जब अनअकैडमी पे 30% ऑफ है, इसका ऑफर चल रहा है। अगर आप तलवीर एस रेफरल कोड को यूज़ करोगे तो आपको 30% है वो ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 जनवरी तक ही है। आज भी तकरीबन 70+ स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है जिसपे 69,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि PYQs वहाँ पे शेयर करने शुरू कर दिए हैं। जुलाई 2022 के सारे PYQ मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर कर दिए हैं। तो बी श्योर कि आप उन PDFs को जरूर से डाउनलोड करके रखें, क्योंकि अगर हम उनको क्लासेस में नहीं डिस्कस कर सकते तो एटलीस्ट आप लोगों के पास PDFs रहेंगी। आप उन PDFs को पढ़ के भी अपनी तैयारी है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। वैसे मैं PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर टाइम की कमी की वजह से कुछ पेपर्स नहीं हो पाते हैं तो आप उनको अपने एंड से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो पहले वाला ही है जहां पर मैंने आपको कंसेप्ट मैप के बारे में समझाया था, लेकिन इसमें ना एक और चीज़ है जो मुझे आप लोगों को समझानी है, जो मुझे आप लोगों को बतानी है। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ड्राइंग द चार्ट्स दैट रिलेशनशिप अमंग आइडियाज इज नोन एज। तो इसका आंसर तो था हमारा कॉन्सेप्ट मैप। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कॉन्सेप्ट मैप है वो क्या होता है और वो किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन होती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो क्या है कि इसमें हमारे पास एक टर्म है दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। अब ये एपिसोडिक मेमोरी है जो मेमोरी लेवल है वहां पर भी रिलेट करती है, और पिछले साल यहां से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है जी। तो इस वजह से इस एपिसोडिक मेमोरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोडिक मेमोरी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एपिसोडिक मेमोरी से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसकी कुछ टाइप्स हैं। उन टाइप्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो अगली बार जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने क्या बोला कि एपिसोडिक मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है और आने वाले सालों में भी पूछा जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो जो ह्यूमन मेमोरी है बेसिकली इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही वर्किंग मेमोरी बोला जाता है, और तीसरी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी होती है वो तो सिर्फ 1 सेकंड से भी कम होती है। ठीक है, आपने किसी चीज़ को सेंस किया, बस उतनी ही है। सबसे कम, जिसकी सबसे कम रिटेंशन पावर होती है, जिसको सबसे कम समय के लिए आप संभाल के रखते हो, जो सबसे छोटी होती है 1 सेकंड से भी कम, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज सेंसरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टीमेट आपकी सिर्फ सेंसेस का इस्तेमाल होता है। उन सेंसेस के थ्रू आप चीज़ों को समझते हो, उन सेंसेस के थ्रू, ठीक है, जो भी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये उसकी मेमोरी होती है। देन हमारे पास आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी वो है जो हमारी वर्किंग मेमोरी है, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम काम करते हैं। मतलब जो प्रेजेंट में जो काम होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट में काम होता है वो कौन सी मेमोरी में होता है, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। समझ रहे हो? जैसे अभी ये मैं क्लास ले रहा हूं तो ये एक तरीके से प्रेजेंट मेमोरी का पार्ट चल रहा है, जो 1 मिनट से ज्यादा होती, मतलब 1 मिनट तक रहती है। 1 मिनट से कम, 1 मिनट तक, मतलब 1 सेकंड से भी कम है तो सेंसरी है। अगर 1 मिनट तक चली गई तो वो एक तरीके से शॉर्ट मेमोरी है। देन आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है और इसका क्या रोल है? देखिए, हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा जो हमारे माइंड का पार्ट बनता है वो किस मेमोरी से बनता है? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से बनता है। किससे बनता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी से बनता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हमेशा हम लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। तो इसमें 2 तरीके की टाइप होती है। पहला होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक होती है इम्प्लिसिट मेमोरी।
अब एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या हुआ, जो एक्सप्लिसिट है, कैश कहने का मतलब जिसकी आपको पूरी नॉलेज है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हुआ, कॉन्शियस, जिस चीज़ की नॉलेज है, आप कॉन्शियसली आपको पता है आप क्या याद कर रहे हो, किस तरीके से आप उन चीज़ों को आगे लाइफ में इस्तेमाल करने वाले हो। लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो कॉन्शियसली नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से समझो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो दो तरीके की हो गई। कौन कौन सी, पहली होगी एक्सप्लिसिट मेमोरी और दूसरी होगी इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या हुआ, वो मेमोरी जो कॉन्शियसली आपको पता है, आप कॉन्शियसली उस चीज को अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, जो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियसली है। अनकॉन्शियस में मतलब प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल समझ रहे हो ना, जैसे आपने कोई काम करना सीख लिया, जैसे आप ब्रश करते हो, तो एक तरीके से अनकॉन्शियसली भी अगर आप सुबह उठोगे ब्रश करोगे तो अगर आप कॉन्शियस नहीं भी हो तो भी आप उस काम को परफॉर्म कर लोगे। इम्प्लिसिट मेमोरी वो होती है, तो इसके अंदर आपके स्किल्स और टास्क होते हैं, जो डेली रूटीन के टास्क है ना, जो हम सीख चुके हैं, जो हम सालों से करते आ रहे हैं, और उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि हम उस चीज़ को लेके हैबिचुअल हो चुके हैं। और एक्सप्लिसिट वो होती है जिसके अंदर आप डेक्लरेटिव मेमोरी करते हो। डेक्लरेटिव का मतलब जो फैक्ट्स हैं। अब डेक्लरेटिव का पार्ट वो जो एपिसोडिक, जो इस पेपर में यहाँ पे पूछा गया था, वो है आपका लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में जो जो कांड किए हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, वो एपिसोडिक मेमोरी होगी। वो कौन सी मेमोरी होगी, वो एपिसोडिक मेमोरी होगी। वहीं पर जो इसका दूसरा पार्ट बनता है दैट इज सिमेंटिक मेमोरी, जहां पर आप चीज़ों को याद करते हो, जहां पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है जी, जहां पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, जहां पर आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हो, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। क्लियर है। तो मैं एक बार फटाफट से ये सारा चार्ट है वो आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। ह्यूमन मेमोरी है वो बेसिकली 3 अलग अलग टाइप्स की या 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहली है सेंसरी मेमोरी, जो सबसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, 1 सेकंड से भी कम समय तक रहती है। जैसे ही आपने किसी चीज़ को सेंस किया उसके बाद आप आगे चले गए और वो पहले वाली चीज़ है जिसको सेंस किया था वो वहीं पे खत्म हो गई। देन आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में वर्किंग मेमोरी बोल देते हो, जो 1 मिनट से कम होती है, मतलब रहती है लेकिन वर्किंग मेमोरी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि इसके तहत आप जो प्रेजेंट में काम कर रहे होते हो वो काम है वो आप निपटा रहे होते हो। थर्ड टाइप है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक, हमेशा के लिए जो प्रिंट आपके दिमाग में छप चुके हैं, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसका पार्ट आप लाइफ टाइम तक बनते हो। जिसमें 2 टाइप्स बन जाती हैं, एक आती है एक्सप्लिसिट और एक आती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो है जहां पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, चीज़ों को याद करने के लिए आप कॉन्शियसली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। वहीं पर इम्प्लिसिट मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जहां पर आप अनकॉन्शियसली चीज़ों को सीख लेते हो, जो कि प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट बन जाता है। मतलब इसी की एक टाइप बन जाती है प्रोसीजरल मेमोरी, जहां पर आप किसी प्रोसीजर को, किसी चीज़ को आप हैबिचुअल हो चुके हो काम करते हुए, और डेक्लरेटिव को आगे 2 पार्ट्स में डिक्लेयर कर रहे हो, 2 पार्ट्स बना रहे हो। एक होगी एपिसोडिक मेमोरी जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, और दूसरी कौन सी मेमोरी होगी, सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जहां पर आप चीज़ों को सिर्फ याद कर रहे हो, सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो, और उन्हीं को आप लंबे समय तक आगे चला रहे हो। अब आपको पेपर में ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे एक्सप्लिसिट या इवन के मैच द कॉलम में भी अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तो मैं मैच द कॉलम बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसकी पीडीएफ है वो बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीवाईक्यू भी यहाँ पर शेयर करने शुरू कर दिए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सर्च में भी लिखोगे कॉमर्स नेट अचीवर्स तो 69,000 से ज़्यादा बच्चे जहाँ पर जुड़े हुए हैं वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज